अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, पहले 370, इसके बाद ट्रिपल तलाक, इसके बाद राम मंदिर, फिर अब CAA। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चार बिलों को लागू कर दिया। 370 लगा था, ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ था, राम मंदिर जो कई सालों से ये केस चल रहा था, मोदी सरकार में राम मंदिर को भी बनाया गया। इसके बाद से अब CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो बिल है CAA का, ये बिल को लागू किया गया। वाज़ेह रहे कि इस बिल में यानी मुसलमानों को इस बिल में नहीं रखा गया। हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, बुद्ध, ये लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रहने वाले, वो अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो ये बिल उनकी मदद करेगा, उनको यहाँ की सिटीजनशिप देगा। और पहले से भी अगर कोई लोग इस कंट्रीज के यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, तो उनके लिए भी ये बिल मदद करेगा। लेकिन इस बिल में मुसलमानों के लिए जगह नहीं रखी गई, यानी कोई मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान के यहाँ पर रहते हैं तो उनके लिए ये बिल उनके लिए नहीं रखा गया, यानी उनके लिए सहूलत नहीं दी गई। तो यही वजह थी कि कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक डर और खौफ था कि CAA लागू होने पर मसले होंगे। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ने वाज़ेह कर दिया कि इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता NRC जो है उसमें शायद आपको ये साबित करना होगा कि 1947 से आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको कागज बताना होगा। वो अभी बिल पास नहीं हुआ, वो बिल अभी लागू नहीं हुआ। ये CAA लागू हुआ है तो इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है। कई लोग फिक्रमंद होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। अब कई दानिश्वरों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इलेक्शन को नजर में रखते हुए ये बिल को लागू करने की बात की और आजकल में ये बिल लागू हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये इलेक्शन को देखते हुए ये बिल से भारतीय जनता पार्टी को कहां पर फायदा होगा। बंगाल में फायदा होगा, केरल में फायदा होगा, गोवा में फायदा होगा, क्योंकि गोवा में ईसाई धर्म के ज्यादा लोग रहते हैं और बंगाल में और केरल में दूसरे मजहबों के ज्यादा लोग रहते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये फायदे को नजर में रखते हुए इस काम को अंजाम दिया गया है। नाजरीन, हम वाज़ेह कर दें कि 2019 में ये बिल को बनाया गया था, तभी ये लागू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एहतजाज शुरू हुआ शाहीन बाग में और कई जगहों पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ तो ये बिल को रोका गया था। लेकिन अब आने वाले 14-15 तारीख तक लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिक्लेयर किया जाएगा और तब से इलेक्शन कोड लगेगा। यही वजह है कि मोदी सरकार उससे पहले ही ये बिल को लागू कर दी है। बहरहाल कई दानिश्वरों का ये कहना है कि इस बिल से किसी को डरने और घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग गलत बातें फैलाएंगे, गलत अफवाहें फैलाएंगे और सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों को डराएंगे और अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन किसी को ऐसे सियासतदानों की बातों में आना नहीं चाहिए और सोच समझकर फैसला करना चाहिए। आने वाले जो इंतखाबात है इसमें, क्योंकि आप देख चुके हैं कि आपने किस किस को वोट डाला, वो लोग आपके लिए क्या करे हैं और क्या कर सकते हैं। अब ऐसे बिलों से, जिस तरह से ट्रिपल तलाक और CAA का जो बिल लगा है, अब आने वाले टाइम में NRC और NPR जो लगेगा, तो अगर ये बिल को नहीं लागू करना है तो फिर ऐसे हालात में जरूरी है कि मोदी सरकार को हराना, वरना आने वाला वक्त में ये भी बिलें पास होंगी। जब ये बिल पास होंगी तो यकीनन मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मजहबी बातों में, मजहबी लीडरों में, मजहबी बयानात देने वालों की चक्कर में ना आए। हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल को बनाने में और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल किसमें है वो देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि ये आने वाला जो मसले हैं, जो बिल है, वो लागू ना हो। और जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते थे इस मुल्क में, भाईचारा जो था वो बरकरार रहे। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।